हैं BCS 12 ब्लॉक 1 का यूनिट 2 जो कि मैट्रिसेस 1 उसका प्रोग्रेस 1 कर चुके थे, अभी प्रोग्रेस 2। प्रोग्रेस 2 में क्या है, P इक्वल टू 9718, Q इक्वल टू 17512 एंड P एंड Q दिया हुआ है, बोला है क्या, फाइंड मैट्रिक्स R एंड सच दैट 5P plus 3Q plus 2R इज अ नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जीरो रहते हैं, वो सारे नल मैट्रिक्स होते हैं। ये 2 ऑर्डर के हैं तो 2 होगा, ठीक है, इज अ नल मैट्रिक्स इक्वल टू 0 ऐसा। सो इज अ नल मैट्रिक्स, ओके। तो इसको अभी ओपन करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले P दिया हुआ है ना, 5P में क्या है 9718 प्लस 3Q में क्या दिया हुआ है 17512 प्लस 2 इंटू R फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अभी R पता नहीं है, तो इसको हम लोग ABCD में लिख सकते हैं जो कि ABCD फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमने पुट कर देंगे, पता चल जाएगा कि वो क्या निकलेगा। और ये बोला है इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है, इतना हुआ। अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 5 के साथ इसको इंटू करेंगे, इन सबको 5 के साथ इंटू करेंगे क्योंकि 5 है। 45 35 5 1 जा 5 5 8 जा 40 हो गया, प्लस 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 21 15 36 प्लस 2A 2C 2B 2D इक्वल टू 0 0 0 0। ना अब प्लस 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 है, ठीक है, पहले इनको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ इसको करेंगे तो 48 आएगा, ये करेंगे तो 56 आएगा, तो इसको 20, ये 6 76, इसको प्लस कर लिए, प्लस 2A 2B 2C 2D इक्वल टू 0 0 0 0, इतना आ गया। अब ABCD इस तरह से है, तो हम अब इनको प्लस करते हैं, को प्लस करेंगे तो (48 + 2A 56 + 2C), ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसके लिए 20 + 2B 76 + 2D इक्वल टू 0 0 0 0। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना के कर सकते हैं सॉल्व आराम से, ABCD निकाल सकते हैं। हम लोग को फाइनली ये R ही निकालना है। ये क्या है, ये R है, ये R निकालना है, फाइंड द R मैट्रिक्स। तो अब ये इस तरह से हो जाएगा। मतलब ये होगा कैसे, ये 48 + 2A = 0 एक हो गया, इसके लिए
20 plus 2b equal to 0. Then 56 plus 2c equal to 0. 76 plus 2d equal to 0. Done. Now इसको कैसे कर सकते हैं? 2a इक्वल टू माइनस 48 प्लस उधर चल गया, a इज इक्वल टू माइनस 48 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 24. तो वहाँ पे जो r है, ठीक है, दिस a b c d, ठीक है, इसका वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे. a निकल गया मेरा क्या? -24. नेक्स्ट 2b equal to -20, b is equal to -20 by 2 -10, b हो गया -10. इसके लिए 56 इक्वल टू नहीं 2c इक्वल टू -56, c इज इक्वल टू -56 बाई 2, c इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, -28, c आ गया -28. ठीक है. ना d का 2d इक्वल टू -76, d इज इक्वल टू -76 बाई 2, सो d आ जाएगा -38. तो ये r मेरा निकल के आ गया. यही करना था बस. अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पे. यहाँ पे क्या बोला है? a इक्वल टू 1 2 -2 -1. ओके. b इज इक्वल टू a b 1 -1. ठीक है. a और b दिया हुआ है. a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Find a and b element. We have to find a and b element. Now, so ये दिया हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो इसको let me put another color. Yes. ठीक है. तो a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. a प्लस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी लिख सकते हैं इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. अब इसको a को a प्लस बी और इस b को a प्लस बी से कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. This can be possible. Now a square plus ab plus ab plus b square माइनस ये इधर आ जाएगा माइनस, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस b square इक्वल टू 0. Now this and this got cancel, this and this got cancel. तो अपने पास क्या रह गया? ab, अच्छा सॉरी ba है. ए बी सॉरी ए स्क्वायर ए बी. ठीक है. बी ए प्लस बी स्क्वायर. ये कुछ प्रॉपर लिखना है. बी ए है तो यहाँ पे हो जाएगा बी ए इक्वल टू 0. अब क्या निकालना है हम लोग को? a इंटू बी प्लस बी इंटू ए इक्वल टू 0 आना चाहिए. ठीक है. ये सॉल्व करना है. इक्वल टू 0 है. अगर अभी ये देखेंगे टू ऑर्डर में है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा. ए इस तरह से
उसके बाद जो आएगा ए बी, उससे हम लोग को ए और बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले ए और बी निकालेंगे, ए और बी निकालेंगे, उसके बाद बी और ए निकालेंगे, ठीक है। अब ए और बी अगर निकालना है तो ये है ए, ये है बी। पहले ए को लिख लेते हैं 1 2 -1 इंटू बी को लिख लेते हैं, बी क्या है ए बी 1 -1, ठीक है। इसको करना है तो इसको इंटू करना है 1a, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे, सॉरी इसको इसके साथ किए, अब इंटू करें ना, इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2b, फिर इसको इस 2 को इसके साथ करेंगे 2a -1b, ये हो गया। नेक्स्ट इसके लिए करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब इधर 1 1 जा 1 -2 माइनस माइनस +2, इसका हुआ, इस रो का हुआ, अब इस रो का 2 1 जा 2 -1 +1, ठीक है। ये हुआ सॉल्व। क्या किए, सबसे पहले इसको इसके साथ किए, फिर इसको इसके साथ किए, ठीक है। इस रो को इस कॉलम से, पहले इस रो को इस कॉलम से किए, ठीक है। फिर इस रो को भी इस कॉलम से किए, ऐसा है, ठीक है। इसको किए, यहाँ पे 2 को ए के साथ 2a किए, इसको इसके साथ -b हो गया, डन। फिर नेक्स्ट अब फिर ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके लिए 1 1 जा 1 2 1 जा 2, फिर सॉरी 1 1 जा 1 -2 को इससे माइनस माइनस +2, फिर इसको पहले वाले इसके साथ हो गया, इस दूसरे को भी इसके साथ करेंगे 2 1 जा 2 माइनस माइनस +1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, मतलब a -2b 2a -b, ये हो जाएगा 3 and 3। अब ये निकल आया है, ये ए बी है। अब बी ए बी, पहले b को लिखेंगे a b 1 -1, ठीक है, इंटू a 1 2 -2 -1, ऐसा, ठीक है। अब ये इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। पहले इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, A 2, ठीक है, प्लस होगा यहाँ पे a 1 जा a +1 को 2 से किया। अब इसके लिए करना है, b को करेंगे b प्लस माइनस -2, नेक्स्ट ये खत्म हो गया। अब इसके लिए 2, हाँ माइनस भी है, -2a, ठीक है, इसको इसके साथ कर लिए। अब 1 को -1, नेक्स्ट इसके लिए, अब इसके लिए इसके साथ -2b, ठीक है, इसको इसके साथ तो -2b माइनस माइनस +1, तो ये हो गया। अब यहाँ पे फाइनल बी ए क्या निकला है, a +2 b -2 2a -2a -1 -2b +1, ठीक है, ये था। और क्या था, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0, तो ये निकल आया है। यहाँ पे लिख लेते हैं a -2b 2a -b 3/3 प्लस a +2 b -2 -2a -1
where minus 2b plus 1 equal to 0 0 0 0. Done. अब इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो इनका प्लस करेंगे तो क्या कैसे होगा, a माइनस 2b प्लस a प्लस 2, ठीक है। ये 3 के साथ इसको 3 प्लस माइनस प्लस हो गया, पहले इसको लिख लेते, प्लस करेंगे माइनस 2a माइनस 1, इस तरह से हो जाएगा। ये 2a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस माइनस माइनस होगा, ओके ठीक है। 3 प्लस माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0 0 0 0। ना अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a माइनस 2b प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, 2a माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्व हम इधर ही कर लेते हैं। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस माइनस माइनस 2a प्लस माइनस माइनस 1 तो हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2a, ये हो जाएगा। और इसका 3 प्लस माइनस माइनस 2b माइनस प्लस तो माइनस 2b प्लस 4, ऐसा होगा। यहाँ लिख लेते हैं 2 माइनस 2 है माइनस 2b प्लस 4 इक्वल टू 0 0 0 0, ये हो गया ना। अब हम यहाँ से आराम से a और b निकाल सकते हैं। इससे मेरे को a निकल जाएगा 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, a निकल जाएगा, और इससे मेरा b निकल जाएगा माइनस 2b प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 2/2, 2 1 हो जाएगा। फिर माइनस 2b इक्वल टू माइनस 4, b इज इक्वल टू माइनस 4 बाई ये इंटू में है तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 2 तो 2 आ जाएगा। सो a हो गया मेरा 2 एंड b विल बी सॉरी a हो गया a हो गया 1, b हो गया 2, आंसर ये भी हो गया। अब क्या है 3 नंबर, थ्री नंबर में क्या बोल रहे हैं, देखते हैं, अगर क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, सेम होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। b इज इक्वल टू 0 आयोटा i 0, और बोल दिया है कि वेयर आयोटा स्क्वायर अगर आता है तो उसका जगह हम लोग -1 लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी दिया हुआ है। ओके वेयर दिस इज, ये तो हो गया, ठीक है। नाउ वेरीफाई दिस, वेरीफाई a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b square. So this is same exactly like the previous one, a plus b and this. So इसको solve करके हमें क्या आया था, a b plus b a equal to 0, ठीक है, ये था a b plus b a equal to 0। सो इसके लिए भी हम लोगों को a b b a ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है।
ये निकाल के इक्वल टू दिस ये प्रूफ करना है। इसमें 0 आना चाहिए बस, तो इसमें कुछ फाइंड नहीं करना है, बस ये इक्वल टू 0 ये निकालना है। आगे बढ़ते हैं अभी 4 नंबर में ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। अब क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड एफ ए मैट्रिक्स if A is equal to 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0 something like that। so तो इस इक्वेशन में हम ऐसे कर देंगे, क्या बोला है यहाँ पे ना, ठीक है, एफ ए। तो ये सॉल्व कैसे होगा, x की जगह a पुट कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ गया क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, यस एक्स स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस 5 है ऐसा, ए स्क्वायर मतलब इसका, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्योंकि ये 3 का ऑर्डर में है तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक का 3, इसका मतलब होता है ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख सकते हैं। और I2 में 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये I3 का है। तो अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 5 के साथ ए को इंटू कर देंगे, प्लस 6 के साथ ये, तो 6 के साथ 6 0 0 0 0 0 0 6। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर। इसको भी स्किप करके अभी आगे चलते हैं। 5th नंबर में क्या बोला है, सो दैट A5 इक्वल टू 0 5 1 और A दिया हुआ है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो A5 निकालना है ना, A सो दैट A5 इक्वल टू ये आना चाहिए, A5 ये होना चाहिए, ठीक है। तो A5 को कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर A दिया हुआ तो इसको तोड़े ना, अगर A स्क्वायर प्लस A3 तो क्या होगा A5 A स्क्वायर, इस ये तो A है, इसको स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1 0 सॉरी 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 ये नहीं है, ए यहाँ पे ये दिया है, ये तो ए 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1 इसको इंटू करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर निकलेगा, इसमें जो आएगा उसको और एक बार ए के साथ कर देंगे तो ए स्क्वायर इंटू A3 आ जाएगा, यहाँ पे A3 निकल गया, यहाँ पे A स्क्वायर निकल गया, A स्क्वायर और A3 को प्लस कर देंगे तो A5 आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। बस 5 नंबर तक करें। इसमें क्या बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर वाई दिस एक्सप्लेन A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर नॉट ऑल गुड जनरल। इसको छोड़ते हैं, बस 5 तक। अब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल का देख लेते हैं, एग्जाम्पल में भी वैसे ही है, एग्जाम्पल 4, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, जीरो 0 3 5, यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है 5 0 3 0, सी दिया है 6 0 7 0, ठीक है। और यहाँ पे सो दैट ए बी इक्वल टू 0, ओके, एंड ए बी इक्वल टू ए सी, सो दैट ए बी इक्वल टू 0 2 by 2 का ऑर्डर में,
ठीक है। और 2/2 का ऑर्डर में बोला है, मतलब ऐसा, एंड ए सी ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ठीक है, नल मैट्रिक्स है। सो सबसे पहले ए बी तो निकालना ही पड़ेगा, इसको और इसको इंटू करेंगे। ठीक है, हम्म, 0 3 0 5 और 5 0 3 0। 0 और इसको इसके साथ किए, इसको इसके साथ करें तो 0 प्लस 0 प्लस 0, उसके बाद इसको इसको करेंगे 0 प्लस 0। नेक्स्ट इसका हो गया, इसका हो गया, इसके लिए, अब इसके लिए करेंगे 0 प्लस इसको इसके साथ तो 0 आएगा, इसको इसके साथ इंटू करेंगे 0 आएगा, इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो 0 0 0 0 0 आ गया। ए बी निकल गया मेरा, ए बी तो 0 निकल गया। ठीक है, पहला वाला यस इट इज़ अ नल मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। दूसरा क्या था, ए इंटू बी, जो कि मेरा 0 आया है, ए इंटू बी, ए बी निकाले ना, ए इंटू बी और ए इंटू सी, ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू ए सी, ये दिखाना है। ठीक है, ये भी हो जाएगा, यहाँ पे भी वैसा ही सेम है जो भी किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 7 की जगह, क्योंकि ये 2 का ऑर्डर में है, वहाँ हम लोग 3 का किए थे। ठीक है, ये भी देख समझ आ गया, अच्छा 2 ही था। ठीक है, 4 और 5, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं अभी थोड़ी देर में।